हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वेलकम करना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपके लिए एक सीरीज और चला रखी है जिसमें हम कर क्या रहे हैं। देखिए टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट हैं उनका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में दोस्तों। ठीक है, यानी कि जितने भी मॉक टेस्ट रहेंगे हम वन बाय वन मैं आपको डेली एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आपका काम बनता है पहले आप उस टेस्ट को दीजिए। ठीक है, जो मैं आपको टेस्ट 1 2 3 इस तरीके से करवाऊंगा, आप उन टेस्ट को दीजिए। फिर आपके जहां भी कमी लग रही है आपको, फिर आप इन लेक्चर्स का सॉल्यूशन देखिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आप एक महीने इसको 30 टेस्ट मेरे साथ लगा के देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम देखिए 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मॉक टेस्ट 3 की ओर मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको सीजीएल 2024 के नाम से जो फोल्डर मिलेगा उसमें आप खोलेंगे तो मॉक टेस्ट तीसरे नंबर का हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपका फर्ज बनता है मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करिए मुझे, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊंगा इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 15 आदमी 25 घंटे में 750 झाड़ियों को हटा सकते हैं। तो ये M1 D1 W1 वाला क्वेश्चन है। तो आप देखिए भाई, 15 आदमी हैं, काम कितने घंटे कर रहे हैं, 25 घंटे, और कितनी झाड़ियां बना रहे हैं, 750। तो W1 नीचे आता है, ये काम है, जितना काम कर रहे हैं 750। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। भाई टोटल पुरुष पहले थे कितने, आप मुझे बता सकते हैं। टोटल आदमी थे 15, जिनमें से 5 ने काम छोड़ दिया, तो बचे कितने, 10। ठीक है, कह रहा है 15 घंटे में कितनी झाड़ियों को हटा सकते हैं। तो भाई कितनी झाड़ियों को, उसको मान लिया मैंने x। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो भाई आप एक काम करिए, 25 इस 15 से तो 15 कट जाएगा और 25 तिया 75। ठीक है, तो आपके क्रॉस करोगे तो 30 गुना में 10 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300। आंसर होगा दोस्तों आपका 300, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टेबल का क्वेश्चन है। कह रहा है दी फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट स्कूल्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। देखिए ये स्कूल्स हैं आपके ABCD, और ये गेम्स हैं आपके, ये रहे बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु प्लेड बास्केटबॉल, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने जो बास्केटबॉल खेलते हैं, ये रहे बास्केटबॉल, इन स्कूल A एंड C। तो आपका A एंड C आपका ये रहे, तो A के सामने देखिए बास्केटबॉल में 125 और C के सामने 145। ठीक है, तो इनका टोटल कितना हो गया भाई, 200 और 45 और 25 70, तो यानी कि 270। रेशियो पूछा है ना आपसे, रेशियो लीजिए। फिर कह रहा है टू द टोटल स्टूडेंट्स हु प्लेड फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल का आपका ये रहा, कौन कौन से में, इन B एंड D टूगेदर। तो देखिए B आपका ये रहा, कितना है आपका 50, और D आपका ये रहा, कितना है 40। 50 और 40 90, तो ये आपको 1/3 दिखाई दे रहा है, 90 9 3 27, तो यानी कि आपका आंसर होगा 3:1। ठीक है, ऑप्शन C। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ए बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 18 आवर्स एंड 54 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू द नियरेस्ट इंटीजर। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, इक्वेशन वाले क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर में पूछे, तो सबसे पहले आपको स्किप करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग बन जाएगा, आप हिट एंड ट्रायल इसमें लगा नहीं सकते, और पूरा सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये। ठीक है, ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, यानी कि आपको बी की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा B+S। ये चीज आप जानते होंगे मेरे पिछले लेक्चर्स देख के। तो 60 अपॉन में B+S प्लस में दूसरी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और प्लस में 40, ये कहाँ है, अपस्ट्रीम में, तो यानी कि B-S बराबर टोटल टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 12 घंटा और 30 मिनट। मैं इसको लिख सकता हूं 12.5, 12.5 का मतलब 25/2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बोल रहा है इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम।
यानी कि मैं इसको भी लिख देता हूं आपके सामने भाई, 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस एस, प्लस में 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो यानी कि 63 अपॉन में अपस्ट्रीम का मतलब बी माइनस एस बराबर 18 घंटे 54 मिनट। तो 18 प्लस में 54/60 करिए घंटे में बदलने के लिए, तो 6 से 6 नाम 54 और 6 दाई 60, 180 और 189/10 घंटे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आपका काम है इसमें बी की वैल्यू निकालनी। तो आप करिए क्या भाई, आप एक चीज को बराबर करेंगे, तो यहां देखोगे आप 40 और 63 में तो कुछ बराबर करने लायक दिख नहीं रहा, तो आप 60 और 84 में दिख रहा है। आप एक काम करिए, इस इक्वेशन को तो गुना कर दीजिए कितने से भाई, मेरे को 14×84, 84 के बराबर बनाना है, तो इसको गुना करिए 14 से, ठीक है, और इसको गुना करिए 10 से, तो 14×84 ये भी 840 बन जाएगा, और 10 से करोगे तो ये भी 840 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका 14×84 840 अपॉन में बी प्लस एस, और 84 गुना में 10, तो ये बी प्लस एस वाली टर्म कट जाएगी, मैं लिख नहीं रहा इनको। ठीक है, तो आप इसको गुना करोगे तो 14 चौका 56 560 अपॉन में बी माइनस एस। ठीक है, आपने किया क्या है, आपने बड़े में से छोटे को आपको घटाना है, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, जब आप घटाओगे तो ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा आपका भाई, आप इसमें से भी डायरेक्टली घटा सकते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं गुना करके लिख रहा हूं। देखिए ये वाला आप इसमें से घटा रहे हो तो ये बनेगा 630, और ये बनेगा आपका 14 चौका 56 माइनस में 560 अपॉन में बी माइनस एस। ठीक है, आप इसमें से इसको घटा रहे हो ना, ठीक है, बराबर भाई, आप इसको जब 14 से गुना करोगे तो ये बनेगा 7 25 7 175, ये तो बन जाएगा आपका 175। यहाँ देखिए मैं लिख देता हूं आपको, आपके लिए थोड़ा अलग से, ये तो बनेगा आपका 175, और ये बनेगा आपका 189। ठीक है, जब आप 189 में से 75 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 14। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए भाई, 0 का 0 आ जाएगी, और 63 में से 56 जाएगा तो आपका बचेगा 7। ठीक है, अपॉन में बी माइनस एस बराबर 14, तो ये आ जाएगा 14 पंजे 70, तो बी माइनस एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ठीक है दोस्तों, बी माइनस एस की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5। ठीक है, आपको निकालना क्या है वो देखिए, बोल रहा है बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां से बी माइनस एस की वैल्यू अगर आप यहां 5 रखते हो, मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूं ये वैल्यू। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहां 5 रखते हो तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। ठीक है, तो 60 अपॉन में बी प्लस एस बराबर भाई, 12.5 में से ये आपका 5 से कट के यहाँ 8 आ जाएगा, ये जब यह 5 से 40 कटेगा 8 आएगा, 12.5 में भाई 25/2 12.5 ही, तो 12.5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका भाई, 12.5 में से 8 जाएगा तो 4.5, 4.5 का मतलब कितना है आपका 9/2। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना बन जाएगा देखिए, 3 तिया 9, और 3 से कटेगा 20 तिया 60। ठीक, तो आपका 3b माइनस प्लस में 3s, मैंने क्रॉस कर रहा हूं, 20 दूनी 40। अब आप इसको भी बना लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके, ये कितना बनेगा 3b माइनस में 3s बराबर 3 से गुना कर रहे हो आप, तो 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, आप इनको जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपका ये तो आपस में कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 6b बराबर 40 और 15, कितना बन जाएगा आपका 40 और 15 55। ठीक है, तो आपसे अप्रोक्सीमेट निकटतम में पूछा था, तो ये कितनी बार बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 नाम 54, तो 9 आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको पहली बार में फर्स्ट गो में स्किप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जीवन राइट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 ऑन ए रेक्टेंगल, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल स्क्वायर्स। ठीक है, मीनू
ये है मीनू। सेड्स ऑल मल्टीपल्स, उसने तो लिख दिए, जीवन ने तो लिख दिए भाई 1 से 100 तक, और 100 भागों में काट के उसने प्रत्येक स्क्वायर बना दिए उसके, ठीक है। मीनू ने उसको रंग दिया। सेड्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 इन इट विद येलो कलर। तो 8 के मल्टीपल यानी कि 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। और इस तरीके से करते करते 8 का मल्टीपल लास्ट में क्या होगा, 12 8 96, ठीक है, ये आ जाएगा। 13 8 104 ज्यादा हो जाएगा, 12 8 96, ये 8 का मल्टीपल हो गए। और बोल रहा है फिर इसके बाद कह रहा महीन है, उसने रंग दिए ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 विद ग्रीन कलर। तो ये तो है भाई येलो कलर से जो रंगे हैं, ठीक है। अब ग्रीन कलर से जो रंगे हैं उनको मैं 9 के मल्टीपल रंगे हैं भाई, 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 का मल्टीपल आएगा 99, 11 नंबर 99, ये रंग दिया उन्होंने ग्रीन कलर से, ठीक है। अब कह रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है देन द लार्जेस्ट नंबर इन द रेक्टेंगुलर एरे विच हैज बोथ कलर्स। भाई आपको ग्रीन और दोनों का लेना है, ग्रीन और येलो का, तो भाई 8 और 9 का मल्टीपल आप ले लोगे। तो ये 9 के मल्टीपल 8 के मल्टीपल है, तो इनका दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 72। तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या रहेगी वो रहेगी 72, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0। आप 0 और 90 के बीच में वैल्यू पुट करोगे ना, तो आप इतनी आसानी से कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, आप करिए क्या भाई, ये कॉस में था, आप कॉस में बदलिए, जो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है उसमें बदलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर को ही बदल सकते हैं हम कॉस स्क्वायर में, ना कि हम कॉस को साइन में बदल सकते हैं। तो भाई बदल सकते हैं, बट वो रूट में जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो आप साइन स्क्वायर को बदलिए 3 इंटू में साइन स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। मैं सारी टर्म को कॉस में बदलने वाला हूं, ठीक है। बाकी कॉस में है ही आपका 4 कॉस थीटा माइनस में 4 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको भाई, आप जब इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। मेरे को कॉस स्क्वायर प्लस में चाहिए, तो आप माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करिए, सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो ये बनेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस 4 कॉस थीटा है, माइनस का 4 कॉस थीटा। और देखिए जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 एकम 3, और यहाँ कितना -4, तो माइनस का 1 बचेगा, पर आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब मैं थोड़ी देर के लिए, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखिए आप इसको ही सॉल्व करिए, कोई बात नहीं भाई। गुना करें दो संख्या ऐसे, देखिए गुना करने पर आनी चाहिए 3 एकम 3 प्लस का, और जब सम करें आप उनका तो आना चाहिए माइनस का 4, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं बनेंगी -3 और -1, ठीक। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू। कैसे भाई, आप ये जो 3 है इसके साइन चेंज करिए, 3 लिखिए, और कॉस स्क्वायर थीटा के सामने, स्क्वायर वाली टर्म के सामने जो है उससे डिवाइड करिए। तो एक तो आ गई आपकी 1, दूसरी जो वैल्यू आएगी ये 1 है, इसका साइन चेंज करिए, -1 का 1 होगा, और जो इसके सामने है उसको लिखिए 3, तो 1/3। दोस्तों 1 वैल्यू कब आती है, आप मुझे बताइए। थोड़ा ध्यान देने वाली, सोचने वाली बात है। 1 वैल्यू कब आती है, जब थीटा की वैल्यू हो 90। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि भाई 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला वाला मेरा कट जाएगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, कॉस थीटा की वैल्यू। बट आपसे पूछिए थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछिए, सॉरी। तो आप करिए क्या दोस्तों, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। तो मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने। ये भाई कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, मेरा कॉस थीटा होता है बेस्ड अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस मैंने 1 ले लिया, हाइपोटेनस ले लिया मैंने 3, ठीक है दोस्तों। बेस्ड अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 में से √8 यानी कि 2√2। अब आप वैल्यू पुट करिए, कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा का उल्टा, तो यानी कि 3/2√2 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस में दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2√2, ये हो जाएगा 1/8, तो यानी कि 10/8 यानी कि 5/4 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 5/4, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
ऑन ए सम एट द रेट ऑफ, भाई रेट 25% का, अगर हाफ ईयर लिया तो रेट कितना हो जाएगा इसका, आधा 12.5%। ठीक है, टाइम देखते हैं, कह रहा है फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में 6-6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, हाफ ईयरली के टाइम केस में भाई 6-6 महीने के 2 साइकिल बनेंगे एक साल में। ठीक है, तो आपका ये वाली कंडीशन गिवन है, आपको इसके ऊपर आपकी अपनी कैलकुलेशन करनी है। कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल। ठीक है, अब पहले एक चीज देखिए दोस्तों, आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। तो आपको अगर रेट पता चल जाती है दोनों की तो आप डिफरेंस बड़े आराम से निकाल लोगे। अगर आप बात करते हो दोस्तों एसआई की, तो एसआई का आपको रेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसआई का रेट आप भाई 2 साइकिल के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे 2 साइकिल के लिए आपको इक्विवेलेंट रेट निकालना है, तो एसआई का तो सीधा सीधा 12.5% का डबल हो जाएगा, 25%। ठीक है, अब मेन चीज है आपको सीआई का निकालना। सीआई का दोस्तों भाई आप सीआई के केस में अगर इक्विवेलेंट रेट निकालोगे तो 12.5 प्लस में 12.5 हो जाएगा आपका 25%। ठीक है, प्लस में ए बी बाई 100, तो 12.5 का होल स्क्वायर, 12.5 का होल स्क्वायर अपॉन में 100, 12.5 इंटू में 12.5 अपॉन में 100 ये बनेगा। तो आप इसका मेन चीज आपको 125 का स्क्वायर निकालना, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं तरीका बताता हूं आपको। भाई आप 5 का स्क्वायर करिए और 12 और 5 के 2 पेयर बनाइए। ठीक है, पहले आप 5 का स्क्वायर करिए, 5 पंजे 25, हासिल का 2। ठीक है, हासिल का 2। अब आप करिए क्या, तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 और 2 122। ठीक है, हासिल का बना बचा आपका 12 है। अब 12 का स्क्वायर करिए, 12 12 144 और 12 156। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां 1 के बाद पॉइंट था, अब 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा जब आप 12.5 का स्क्वायर करोगे। तो 12.5 का स्क्वायर आप कर रहे थे तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और नीचे 100 था तो आपका ये कितना बन जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका 1.5625, 5625। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेट बनेगा दोस्तों यहाँ के 25 प्लस में 1.1, तो यानी कि 26.5625। ठीक है दोस्तों, तो आप वैसे भी यहाँ डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी भाई, ये 25-25 तो आपका ये कट ही जाएगा आपस में घटा के, तो आपका जो डिफरेंस आएगा यही आएगा, इसमें से घटा के ये वाला। ठीक है, 1.5625% का। ठीक है, ये परसेंटेज में है, तो इतना परसेंट निकालना है आपको। इसकी वैल्यू गिवन है, ये 4375 निकालना नहीं आपको। देखिए 4375 जो वैल्यू गिवन है वो इतने परसेंट की गिवन है। अब मैं इसको लिखता हूं 15,625, यहाँ कितने के बाद 4 के बाद पॉइंट है, तो मैंने ये 1 2 3 4 लिख दिया। आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको इतने परसेंट की वैल्यू है, इसके पॉइंट हटा के मैंने ये वाला लिखा है, आपको 100% की वैल्यू प्रिंसिपल निकालना है, तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे बनेगा आपका, पहले 25 से काटिए, 25 चौका 100। ठीक है, फिर 25 से काटिए इसको, 25 से कटेगा ये 625 बार डेफिनेटली। ठीक है, और ये कटेगा आपका 625, 6 7 42, ये डेफिनेटली 7 बार कटेगा, आप करके देखिएगा। 7 चौक 28 और 28 पे 4 जीरो, आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टैप्स P, Q and R कैन फिल ए टैंक इन 20, 25 एंड 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो मैं 3 टैंक बना देता हूं आपके सामने, P, Q और R। ये कितने कितने घंटे में भर सकते हैं भाई, 20, 25 और 40 घंटे में। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन तीनों का एलसीएम कितना, 200। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं भाई। एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी इनकी, 20 से 10 बार, 25 अट्ठे 200 और 40 पंजे 200। ठीक, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, टैप Q इज केप्ट ओपन फॉर 10 आवर्स एंड देन टैप Q इज क्लोज्ड। भाई टैप Q को कितने घंटे के लिए खोला गया है, ये देखिए, टैप Q इज केप्ट ओपन फॉर 10 आवर्स, तो Q की एफिशिएंसी 8 है और 10 घंटे में ये कितना भर देगा, 80। तो यानी कि कहने का मतलब है इसने 80 काम कर दिया, तो काम बचा कितना, 120। ठीक है दोस्तों, 120 बचा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है टैप Q को क्लोज कर दिया, आफ्टर दैट उसके बाद P एंड R आर ओपन, P और R को खोल दिया है। ठीक है, टैप R इज क्लोज्ड 9 आवर्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। टैंक के ओवरफ्लो होने
होने से 9 घंटे पहले, यानी कि टैंक के भरने से 9 घंटे पहले आर को क्लोज किया है। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, भाई ये 9 घंटे भरने से 9 घंटे पहले क्लोज किया है इसको, अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको 9 घंटे पहले क्लोज नहीं करता, तो ये जो आर टैप है 5 की एफिशिएंसी से 9 घंटे में कितना भर देता? तो आप कहेंगे सर ये 45 और भर देता। तो मैं कहता हूं कि यार मैंने इसको बंद किया ही नहीं, मैं तो टोटल काम में इसका काम और जोड़ देता हूं, तो मेरा जो टोटल बनेगा वो 165 बनेगा अभी। अब मैं पी और आर से दोनों से करा लेता हूं। कह हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक? भाई मेरा टोटल है 165, अब मैं पी प्लस आर से करा लेता हूं। ठीक है, मैंने बंद किया ही नहीं, मैंने तो जितना वो बंद करने से काम वो जितना छोड़ के जाता उसका मैंने ऐड कर दिया। तो 165 का पी और आर की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? आप देख सकते हो 10 और 5 15। ठीक है, 15 की एफिशिएंसी से तो कितना बन जाएगा आपका? आप देखिए ये बनेगा आपका भाई 15 एकम 15 और बचा एक 15 एकम 15, यानी कि 11 घंटे। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अच्छा, कह रहा टोटल टाइम कितना लगेगा? भाई 11 घंटे तो ये हो गई, और 10 घंटे पहले चला था ये। भाई 10 घंटे यहाँ चला था ना, ठीक है, 10 घंटे पहले चला था, तो आपको 10 और ऐड करना पड़ेगा। टोटल टाइम होगा आपका 21 घंटे। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए वेसल कंटेन्ड ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर वाज 64%। ठीक है भाई, ये है आपका एसिड और वाटर का सॉल्यूशन, जिसमें कह रहा है इन विच वाटर वाज 64%। 64% को मैं 64 बटे में 100 लिखता हूं, 4 से कटेगा 16 चौका 64, 4 से कटेगा 25। 25 में से अगर 16 वाटर था, ठीक है, तो 9 क्या था? आप कहेंगे एसिड। ठीक है, कह रहा 4 लीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज टेकन आउट। भाई इसमें से आपने 4 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई ये 9:16 में था, आपने सॉल्यूशन निकाला है 4 लीटर, ठीक है, आपने मिक्सचर निकाला है, तो आपका रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो आपका जो मिक्सचर बचेगा वो उतना ही बचेगा जितना रेशियो बचेगा इस सॉल्यूशन का, एसिड और वाटर का, वो 9:16 ही रहेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ द वाटर वाज एडेड। अब इसमें भाई सेम क्वांटिटी वाटर की ऐड की गई थी। सेम क्वांटिटी मतलब कि 4 लीटर ही, 4 लीटर वाटर ऐड किया गया था। अब रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि आपने टोटल सॉल्यूशन पर फर्क नहीं, केवल वाटर ऐड किया है। कह रहा है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 30% ऑफ द एसिड। 30% का मतलब होता 3/10, 10 में से 3 एसिड है। कह रहा है एसिड और वाटर का जो रेशियो बनेगा यहाँ, एसिड और वाटर का, वो 3 एसिड है, तो 7 क्या बचा? वाटर। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताएंगे दोस्तों, ध्यान से सोच के क्या बताएंगे कि आपने वाटर ऐड किया है, क्या आपने एसिड को छेड़ा है? नहीं। एसिड फिर ये 9 से 3 कैसे हो गया? ये तो 9 ही रहना चाहिए था, तो आपको ये 9 बनाना पड़ेगा। आप गुना करिए इसको 3 से, तो ये बन जाएगा 3 3 9, ये बनेगा 3 7 21। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आपने वाटर ऐड किया था 16, 16 से हो गया 21। कितना ऐड किया है आप आपके रेशियो के हिसाब से? आप कहेंगे सर 5 ऐड किया है, बट सवाल तो कह रहा है 4 लीटर, तो मैं कह सकता हूं कि 4 जो वैल्यू है वो 5 की है, तो आपको निकालना है ये टोटल 16 और 9 25 की। ठीक है, 4 वैल्यू 5 की है, आपको निकालनी है 25 की। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 5 पंजे 25, यानी कि 20 लीटर। यहां पे दोस्तों ये 20 लीटर है। ये 20 लीटर जब बचा है, जब आपने टोटल में से 4 लीटर निकाल लिया था, इसका मतलब यहां कितना था आपका? 24 लीटर। ठीक है, आपको क्या पूछा है वो देख लेते हैं। पूछ रहा है देन the quantity in liters of the water in the solution at the beginning in the vessel was। वाटर की और शुरुआत में, बिगनिंग में, तो यानी कि आपको 16 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं भाई 16 और 9 25, ये जो 24 लीटर है, 24 लीटर है, ये टोटल 25 की वैल्यू है, इसमें से आपको 16 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, आप करिए क्या, देखिए आपकी मैं कैलकुलेशन को आसान करवाता हूं। यहाँ आप भाई, आपको नीचे 25 है, आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे 100 बन जाएगा और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे फिर। ठीक है, तो मैंने बना दिया ये 24 चौका 96। ठीक है, और ये बना दिया मैंने 100। अब देखिए गुना करेंगे आप, इसको छोड़ के 96 में करेंगे 16 की गुना, 16 छक्के 96, हासिल का 9, 16 नंबर 144, 144 और 9 153। अब आप 2 के बाद पॉइंट लगाइए तो 15.36 लीटर आपका आंसर होगा दोस्तों। 15.36 ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए 6 इनवर्स को आप लिख सकते हो 1/6। 6 इनवर्स को मैंने लिख दिया 1/6, माइनस में 7 इनवर्स को लिख दिया मैंने 1/7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 7 माइनस 6, तो 1/42। ठीक है, और इसका भी इनवर्स है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 42। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगा दिया। अब दूसरी टर्म को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 इनवर्स को आप लिखोगे 1/2, बीच में माइनस है। 3 इनवर्स को 1/3। ठीक है, तो ये 3 में से 2 जाएगा तो 1/6, और इसका भी इनवर्स है, तो ये आएगा सॉल्व होके 6। ठीक है दोस्तों, अब अपॉन में, ये देखिए अपॉन में ये 6 इनवर्स है माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस, और ये 6 इनवर्स है ना, तो आप 1/6 से भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा 6। ठीक है, तो ये 6 6 36, 6 और 2 8, आंसर होगा आपका 78। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ रुपए पी एट द रेट ऑफ R% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज रुपए 11,250 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये CI है, ऑन द सेम सम, उसी सम पर 2 साल के लिए जो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो है 7650 रुपए, ये CI है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड R रेस्पेक्टिवली। आपको P और R दोनों की वैल्यू बतानी है। देखिए आप किस तरीके से क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 साल के लिए 11,250 है। ठीक है भाई, 3 साल के लिए जो आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है वो गिवन है 11,250, और आपको पता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, तो मैं 1 साल का यहां से निकाल सकता हूं 3 से भाग देके। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 3 3 9, बचे 2, 3 7 21, 3 5 15, ये 3750 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। 2 साल का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 साल का किस लिए निकाल रहे हैं सर, तो मैं वो आपको अभी बताता हूं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का होगा जो सिंपल इंटरेस्ट, इससे 3750 का डबल, यानी कि 7,7500 रुपए। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं बताता हूं किस लिए निकाल रहा था मैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई 7650 रुपए ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, और ये 7500 रुपए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 150 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, आप मुझे बताइए। ये 3750 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो भाई मैं अगर इसमें से 7500 रुपए घटा देता हूं तो जो 150 रुपए आता है ये 1 साल का ब्याज है, कितने पर, इस 3750 पर। तो मैं यहां निकाल देता हूं आपके सामने, भाई 150 रुपए का ब्याज मिला है 3750 पर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, तो ये आ जाएगी आपकी रेट। ठीक है, परसेंटेज में, तो भाई रेट निकाल लीजिए, इसका कितना बन जाएगा, 1 0 से 1 0, 15 से 15 दूनी 30, और 15 पन्ना 75, और 25 चौका 100, यानी कि 4%। रेट आ जाएगी आपकी 4%। तो आप ऑप्शंस देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है 4%, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो आप प्रिंसिपल किस तरीके से निकालोगे वो बता देता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, 1 साल का ब्याज आपने कितना निकाला है, 3750 रुपए। ठीक है, तो और 1 साल का रेट कितना है भाई, 4% पर एनम, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3750 रुपए जो है ये 4% की वैल्यू है, बट आपको चाहिए 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू का मतलब है प्रिंसिपल। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से। इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई, 4 से कटेगा आपका 25 बार, 25 से गुना करिए 0, 25 पंजे 125, 12 25 सत्ते 175, और 12 187, हासिल का 18, 25 75 और 18 93, तो 93,750 आपका प्रिंसिपल आएगा दोस्तों। आपको ऑप्शन 1 में दिख ही रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1755 रुपए है तो बोतल का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 35% की छूट देगा, उसने बेचा कितने में है, 65% में। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1755 सवाल में कह रहा है कि 1755 में बेचा है, तो 1755 जो वैल्यू है वो 65% की वैल्यू आपको निकालनी है, अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका MRP आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपका 13 से काटिए पहले, तो 13 पंजे 65, 13 से काटेंगे 4, 13 39, 13 पंजे 65। ठीक है, 5 से काटेंगे तो आपका 27 पंजे 135 होता है। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 2700 रुपये
एमआरपी। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक पर्सन की मंथली इनकम है वो 13,500 है और उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो 9,000 रुपए है। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं आपके सामने भाई, ये इनकम रही, ये एक्सपेंडिचर रही और ये सेविंग रही। इनकम है 13,500। ठीक है, आप चाहो तो रेशियो ले सकते हो। ठीक है, देखिए मैं रेशियो लेके लिख देता हूं भाई, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी और 15 नम्मा 135 और 15 छिक्के 90। तो यानी कि, और देखिए आप काटोगे तो आपका 15 नम्मा 135 होता है, 15 छिक्के 90 और 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6। तो ये बन गया आपका 30 3 और ये बन गया 2 रेशियो में। ठीक है, अगर 3 इनकम है, 2 उसने खर्चा कर दिया तो सेविंग कितने की हुई, 1 की। कह रहा है हिज इनकम क्लिम्ड बाई 14% नेक्स्ट ईयर, अगले साल 14% से बढ़ जाती है। तो मैं अपनी आसानी के लिए भाई इन पे 2 जीरो और चिपका देता हूं, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कह रहा है 14% बढ़ जाती है अगली साल जो उसकी इनकम है, तो इनकम तो बढ़ गई 14 तिया 42। ठीक है, और कह रहा है उसका जो एक्सपेंसेस खर्चा है वो 7% से बढ़ जाता है, तो इसका खर्चा हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, 7 दूनी 14। ठीक, तो 42 में से 14 जाएगा तो आपका जो सेविंग आएगी 42 में 14 गया तो वो आएगा 28। ठीक है, 28 बढ़ जाएगा सेविंग। तो कह रहा है देन द इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, तो 100 पर 28 की बढ़त है तो इसका मतलब 28% ही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, जो कि क्यू पर राइट एंगल है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने और इसका नाम दे देता हूं, जो बोला है पी क्यू और आर। क्यू पर ये राइट एंगल है। ठीक है, बोल रहा है पी क्यू रेशियो क्यू आर 3:4 है, तो ये 3 और ये 4। तो आपको पता है भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है तो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन क्यू और साइन आर। देखिए दोस्तों, इस साइन पी की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना बनेगा। देखिए अगर मैं पी यहां देखता हूं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा 4/5 प्लस में। साइन क्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा आपका क्यू, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस में। साइन आर की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल, इसके सामने ये परपेंडिकुलर 3/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 3 7, 7/5 अगर मैं इसको इधर सॉल्व करके लिखूं तो ये बनेगा आपका 7/5 प्लस में 1, तो ये बन जाएगा आपका 12/5। आंसर होगा आपका 12/5 ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर ए की वैल्यू 10 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए अगर मैं बार है इनटू में, भाई ए की वैल्यू 10 है तो 10 तिया 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, प्लस में 5। यहां देखिए 10 पंजे 50, 50 में से 5 गए तो 45 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इनटू में 1/√2। ठीक है, अपॉन में 9, इधर लिख देता हूं 9 इंटू में भाई साइन 9a/2, 9 ढाई 90, 90/2 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, माइनस 4 इंटू में 10 पंजे 50, 50 और 10 60, 60 cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा भाई। देखिए 2 से कटेगा ये 6 बार, 2 से कटेगा 6 बार। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 6√2, भाई मैं क्रॉस करूंगा 6√2 प्लस में 5 और अपॉन में √2 आएगा और नीचे भी √2 आएगा, वो कट ही जाएगा आपस में, और ये बनेगा 2 दूनी 4, तो ये बनेगा 9 माइनस में 2√2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 6√2 प्लस में 5, 6√2 प्लस में 5, 9 माइनस 2√2, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है दी एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग टूवर्ड्स द पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। The angle of elevation from the point A on the ground towards 6th floor of the building is 30 डिग्री। ठीक है,
The distance between the point A and the base of the building is 450 units and the distance between the points B and A is 150 units. ठीक है. Find the height of the building from above 6th floor. ठीक है. पॉइंट यहां देखिए एक नोट दिया है, पॉइंट बी इज नियरर टू द बेस ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. देखिए मैं आपके सामने इस तरीके से बनाता हूं भाई. मान लेते हैं ये एक बेस. ठीक है. और यहां मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं. ठीक है. बोल रहा है an angle of depression from the top of the building towards point B on the ground is 60 डिग्री. और इसने ये भी बोला है कि पॉइंट बी है वो इमारत के आधार के करीब है. तो इमारत का आधार तो ये रहा आपका, इमारत का आधार ये रहा, इसके करीब है पॉइंट बी कहीं यहां. ठीक है. और फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो पॉइंट बी पर है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है. तो मैंने टॉप से यहां 60 डिग्री का एंगल बना दिया. ठीक है. आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये बन गया भाई एंगल 60 डिग्री का. ठीक है. कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड टुवर्ड्स 6th फ्लोर. तो भाई मैं मान लेता हूं यहां कहीं 6th फ्लोर है. ठीक है. यहां से पॉइंट ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री. ठीक है. तो भाई मैंने मान लिया कोई पॉइंट यहां ए है और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 30 डिग्री. ठीक. मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी. ठीक है. और देखिए भाई ये टॉप है बिल्डिंग का, मैं इसको टी के नाम से डिनोट कर देता हूं, टी से. और ये 6th फ्लोर है. ठीक है. 6th फ्लोर है ये. और इसको मैं मान लेता हूं भाई ये टी है तो मैं इसको एस के नाम से डिनोट कर देता हूं. नहीं तो 6th फ्लोर है तो मैं इसको एफ के नाम से डिनोट कर देता हूं. ठीक है. अब देखिए आगे बोला था इसने डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी बिटवीन द पॉइंट ए एंड द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज 450 यूनिट. भाई जो बिल्डिंग का बेस है, यहां देखिए बिल्डिंग का बेस ये रहा, तो यहां से पॉइंट ए तक की जो टोटल डिस्टेंस गिवन है आपको वो गिवन है 450. ठीक है. और देखिए इसने ये भी बोला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए के बीच में 150 यूनिट है. तो यहां से यहां तक ये 150 यूनिट है. ठीक है. भाई टोटल 450 जिसमें से ये 150 गई तो जो बिल्डिंग का बेस है और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस बचेगी वो 300 यूनिट बचेगी. आप कहेंगे बिल्कुल सर. बोल रहा है पूछा क्या है आपसे, इस ये वाली डिस्टेंस पूछी है आपसे. ठीक है. इसको मैं मान लेता हूं. देखिए अभी मैं आपको क्लियर करता हूं. भाई मैंने मान ली ये टोटल डिस्टेंस है, ये तो मान ली मैंने हाइट h, और ये यहां से यहां तक की ये मान ली मैंने x. ठीक है. तो भाई ये वाली डिस्टेंस कितनी बची आपकी, आप कहेंगे सर ये बचेगी आपकी h माइनस एक्स. तो एक्चुअल में आपको h माइनस एक्स की वैल्यू ही निकालनी है. ठीक. तो आप देखोगे अगर मैं पूरी वाली इस वाली ट्रायंगल में बात करता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये वाली इस वाली ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भाई यहां से tan 60 की वैल्यू होती है √3 और यहां हो जाएगा भाई हाइट है h, भाई हाइट है h और बेस है इस वाली ट्रायंगल में 300. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं कि भाई h अपॉन में 300 बराबर होगा आपका tan 60 की वैल्यू √3. ठीक है. तो यहां से h की वैल्यू आएगी आपकी 300 √3. ठीक है दोस्तों. अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं इस दूसरी वाली ट्रायंगल में, कौन सी वाली में, ध्यान से समझिएगा, इस वाली ट्रायंगल में भाई ये वाली और ये वाली. ठीक है. अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं आपसे, तो भाई इसमें हाइट कितनी है x. ठीक है. इसमें जो हाइट गिवन है वो कितनी है दोस्तों x, और इसमें टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 450. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं कि x अपॉन में 450 बराबर tan 30 की वैल्यू 1/√3. ठीक है दोस्तों. तो x हो जाएगा आपका 450 अपॉन में √3. ठीक है. आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 इंटू में √3. तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व होके आपका, भाई ये 3 बन जाएगा और 3 से कटेगा ये 150 बार, तो ये आ गया 150 √3.
ठीक है भाई, ये रहा आपका h, ये रहा आपका x, तो यहां से आप h माइनस एक्स निकालोगे तो 300 में से 150 जाएगा, तो 150√3, 150√3 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है ज्योमेट्री का, कह रहा है इन दी गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू लाइन एफ जी। देखिए ये आपकी एफ जी लाइन है, ये वाली, ठीक, इसके पैरेलल में ये ए बी और ये सी डी है, दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये पैरेलल है इसके, ठीक है, ठीक है जी। बोल रहा है E इज ए पॉइंट ऑन द लाइन एफ जी, एफ जी पर E कोई पॉइंट ये रहा, ठीक है। इट इज गिवन दैट एंगल ए बी ई बराबर 110 डिग्री, ए बी ई ये 110 है, और ये ई सी डी 95 है, ये वाला 95 है, देन एंगल बी ई सी 100 एक्स डिग्री है, ये वाला एंगल एक्स डिग्री है। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू ही आपको बतानी है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने, देखिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, उसमें बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि भाई ये इसके पैरेलल है, और ये इसके, भाई ए बी इस एफ जी के पैरेलल है, और ये सी डी भी एफ जी के पैरेलल, तो मैं ये नहीं कह सकता ए बी इस सी डी के भी पैरेलल है। आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको आगे कंस्ट्रक्ट करके ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो भाई ये वाला एंगल 95 है, और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है टोटल 180। तो भाई मैं अगर इसको इस एंगल को निकालना चाहूं तो कितना बनेगा आपका, कितना बन जाएगा आपका, 75 बनेगा ना भाई, 5 और 5 10, 9 और 7, 5 और 5 10, 9 और 7 16, नहीं 85 बनेगा, 5 और 5 10, 9 और 8 17 और 1 18, ये बनेगा आपका 85 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं ये एंगल अगर 110 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 70 का, और मेरे को पता है भाई ये 70 है और ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल भी 70 होगा, ठीक है। तो और मुझे पता है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं आपके सामने, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इस वाली त्रिभुज की, भाई इस वाली त्रिभुज की अगर मैं आपसे बात करूं, इस वाली की, ठीक है, तो आपका भाई ये 85, ये 70, दोनों का सम कितना हो गया 155, तो ये x कितना बचेगा आपका 25 डिग्री का, यही आपसे पूछा था, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन है, कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्केट प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट ऑफ 7 आर्टिकल्स। ये 7 आर्टिकल गिवन है आपको एल एम एन से एस तक, ठीक है। बोल रहा है द टोटल डिस्काउंट ऑन ऑल द आर्टिकल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो आप रेशियो भी ले सकते हो, पर आप कहां तक रेशियो लोगे, टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले यहां देखिए, मार्क प्राइस है आपका ब्लू वाला और डिस्काउंट है आपका रेड वाला, तो आप पहले रेड वाला काउंट करिए। देखिए 600 और 300 900, 900 और 600 1500, 2000, 2400, 3 2700 और 3000, तो ये डिस्काउंट तो हो गया आपका 3000, ठीक है, अपॉन में टोटल मार्क प्राइस देखते हैं वो कितना है। देखिए भाई ये 1200, ठीक है, ये आपका 1200, 1200 और 800, 2000, 3000, 3300, 4200, 4200 और 600, 4800, 4800 और 1100, 6900, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, कि भाई अगर मैं यहां देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 60 होता तो ये 30 से 2 बार कट जाता, और 2 से फिर ये 100 50 बार कटता, तो 50% आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 60 से थोड़ा कम है, तो अगर मैं 60 से भाग देता तो कोई ये 5 बार जाता, 50 बार, ठीक है। बट ये थोड़ा कम है, तो इसका मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा मेरा आंसर होगा, 50 से थोड़ा ज्यादा ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी ऑप्शन दूर दूर है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ चिंकी एंड मिंकीज 4:5 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द चिंकीज मदर इज 9/2 टाइम्स ऑफ द मिंकीज एज। देखिए दोस्तों ये कहना क्या चाह रहा है भाई, मान लेते हैं ये चिंकी है और ये मिंकी है, इनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 4:5 है। ठीक है, बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द चिंकीज मदर, भाई चिंकी की मदर की जो प्रेजेंट एज है, ये इसकी मदर मैं मान लेता हूं CM, ठीक है, या फिर MC कर देता हूं, मदर ऑफ चिंकी MC कर देता हूं। कह रहा है ये इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कह रहा है 9/2 टाइम्स ऑफ द मिंकीज एज 5 years एगो। इस मिंकी की एज का 5 years एगो यानी 5 साल पहले बताना है आपको। ठीक है, तो आप करिए क्या भाई, आपसे पूछा क्या है ये देखिए। तो सबसे पहले ये देखिए लास्ट में आपसे पूछा क्या है, आपसे बोल रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द चिंकी एंड मिंकीज प्रेजेंट एज। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। अल्टीमेटली अगर मैं इनको x और x मान लेता हूं तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन से, मेरे लिए ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा। अगर मैं 3 साल मानता हूं, ठीक है, आसान, मैंने 3 साल सबसे पहले मैं क्यों चूज करूंगा इन 4 ऑप्शंस में से, क्योंकि देखिए ये 9/2 और ये कहां दूसरा 7/3, तो मेरे को अल्टीमेटली 3 और 6 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, 3 और 6 का मल्टीपल, मुझे 6 तो दिख नहीं रहा बट 3 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं 3 मान के चलता हूं पहले। भाई अगर मैं 3 मानता हूं तो इसकी जो एज बनेगी वो बनेगी, इसकी जो एज बनेगी वो बनेगी 12। ठीक है, और इसकी एज बनेगी 5 या 15। ठीक है, हम हिट एंड ट्रायल से इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, कह रहा है भाई जो इसकी मदर की, चिंकी की मदर की जो एज है, मिंकी की प्रेजेंट एज है 15 आई मेरे ऑप्शन 3 के हिसाब से। ठीक है, 15 आई, इससे 5 साल पहले, 5 साल पहले इसकी साल थी, इसकी एज थी 10 साल और उसका 9/2 टाइम्स। ठीक है, अब ये 10, इस 9/2 से 10 कटेगा तो इसका मतलब ये 5, इसका मतलब इसकी जो एज थी कितनी थी, 45, इसकी प्रेजेंट एज है वो है 45। ठीक है, कह रहा है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मिंकीज मदर, जो मिंकी की मदर है, इसकी मदर, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं MM से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है मिंकी की मदर की जो एज है, कह रहा है 7/3 टाइम्स ऑफ चिंकीज एज आफ्टर 3 years। भाई चिंकी की एज कितनी है, अभी 12 है, इसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15। तो कह रहा है 15 का 7/3 टाइम्स है, तो इसकी जो एज होगी 15 का 7/3 टाइम्स। ठीक है, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये इसकी जो एज आई वो आई 35 साल। ठीक है, बोल रहा है इफ आफ्टर 15 years, 15 साल बाद, द एवरेज एज ऑफ द मिंकीज मदर एंड चिंकीज मदर इज 55। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए भाई, अगर मैं प्रेजेंट, ये 55 है, अगर इनकी भाई 55 एवरेज है और अगर हम 15-15 साल की बाद की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब भाई एवरेज में दोनों की एज में 15-15 का वो आएगा वेरिएशन, तो मैं क्यों ना इसी में से घटा देता हूं भाई, 15 इसमें से घटा देता हूं तो एक्चुअल में प्रेजेंट में उनकी जो एवरेज एज है वो 40 है। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई जो दोनों की एज का सम है यानी MC प्लस में MM, तो मैं यहां लिख देता हूं, इधर ही लिखता हूं MC प्लस में MM, इनकी एज का सम कितना आ जाएगा भाई, एवरेज एज 40 है तो 40 गुना में 2 कितना आएगा, 80 साल। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द चिंकीज एंड मिंकीज प्रेजेंट एज। तो अब देखिए, अगर आप भाई ये प्रेजेंट एज का आपने जो सम निकाला है वो 80 निकाला है, बट आपने जो ऑप्शन माना है उसके हिसाब से सम कितना आएगा, अगर आप 45 और 35 का सम करोगे इन दोनों का सम तो भी आपका ये 80 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा वेरीफाई हो गया, जो आंसर है मेरा 3 साल बिल्कुल सही माना है मैंने, बाकी पे ये मैच नहीं करेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ट्रेन P और ट्रेन Q की लंबाई क्रमशः 270 मीटर और 330 मीटर है। ठीक है, ट्रेन P और ट्रेन Q की जो औसत गति है
कह रहा है वो ट्रेन पी और ट्रेन क्यू की गति के बीच के अंतर के बराबर है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो देखिए भाई, अगर मैं एवरेज निकालूं क्यू और पी की, तो क्यू प्लस में पी बाई 2 बराबर कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा कितना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, तो ये कितना बन जाएगा आपका भाई, 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, दूनी 60। तो यहां से क्यू प्लस पी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 दूनी 60। और कह रहा है इनके बीच का अंतर है जो, क्योंकि भाई ट्रेन क्यू है वो बड़ी है, तो यानी कि क्यू माइनस पी अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये भी 108 के बराबर गिवन है आपको। तो 108 इंटू में 5/18, ये भी आ जाएगा आपका कितना भाई, 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आएगा क्यू माइनस पी बराबर 30 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आ गई आपकी स्पीड्स। ठीक है, ये क्या है, आपको स्पीड गिवन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए यहां से आप क्यू और पी की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको भी आप यहां से इंडिविजुअल स्पीड निकाल लीजिए। भाई आप क्यू की वैल्यू निकालोगे तो दोनों का सम का आधा करोगे तो 90 का आधा 45, और पी की वैल्यू निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस का आधा करोगे, 60 में 30 गए 30, 30 का आधा 15। तो ये इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स आ गई दोस्तों, क्यू और पी ट्रेन की। ठीक है, ये क्या है आपकी स्पीड्स। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि ट्रेन क्यू समान दिशा में चल रही ट्रेन पी को ए प्लस 5 सेकंड में पार करती है, तो भाई अगर ये समान दिशा में चल रही है तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। भाई रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनका डिफरेंस आएगा कितना, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस तो भाई दोनों का सम ही आएगा, दोनों की जो लेंथ है, तो डिस्टेंस बनेगी आपकी 200 300 500 70 30 100 यानी कि 600। तो मैं कह सकता हूं कि 600 अपॉन में भाई दूरी बटे में चाल, रिलेटिव स्पीड कितनी है सेम डायरेक्शन के लिए, 30। ठीक है, और समय बराबर कितना लग रहा है, ए प्लस में 5। ठीक है, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 30 दूनी 60, ये 20 बार कटेगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। भाई ये 5 घट के 15, ए की वैल्यू आ चुकी है आपकी 15। ठीक है, आपसे फिर क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। कह रहा है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे ट्रेन पी ए प्लस 35 सेकंड में पार करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं उस प्लेटफॉर्म की लंबाई x मानता हूं, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई में x मान लेता हूं, तो भाई ये जो ट्रेन P है, P की लेंथ कितनी है, 270 मीटर। ये अपनी लेंथ तो चलेगी 270 प्लस में x और चलेगी। ठीक है, तो यानी कि 270 प्लस में x अपॉन में दूरी बटे में चाल, स्पीड कितनी है भाई P की, आप देखेंगे यहां से 15 बराबर, और समय कितना लग रहा है भाई, a प्लस 35, तो a की वैल्यू 15, 15 और 35 50। ठीक है दोस्तों, तो यहां से भाई 15 पन्ना 75, 270 प्लस में x बराबर 15 पन्ना 75, 750। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 0 15 में 7 गए तो 8 और 4, 480 आपका आंसर होगा दोस्तों। प्लेटफॉर्म की लंबाई 480 मीटर होगी, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यस इन इंग्लिश टू हिंदी इज 15:16। तो देखिए भाई इंग्लिश और हिंदी में उसकी जो परसेंटेज थी वो थी 15:16। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स टू साइंस 5:6। मैथ और साइंस में जो परसेंटेज है वो है 5:6। ठीक है, बोल रहा थी एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 64% इन 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर। इन चारों सब्जेक्ट्स में जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 64% है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आगे, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश एंड मैथ आर सेम, इंग्लिश और मैथ में सेम है भाई, यहां 15 है तो इसको भी हमें, यहाँ 5 है 15 बनाना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। अब देखिए इंग्लिश और मैथ में सेम हो गए। ठीक है, एंड दी मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100।
तो 100 ये 400 मार्क्स है टोटल। देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन हिंदी एंड साइंस टुगेदर। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रही आपकी हिंदी और ये रही आपकी साइंस, इनका टोटल देखिए, ये रहा आपका 16 और ये रहा आपका 18, 16 और 18 कितना हो गया, 34। 34 में 17 छिपाए, हमारा आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखिए 136, ये 140 में नहीं जाएगा, 146 में, 150 में नहीं। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आप देखिए भाई, टोटल मार्क्स हैं आपके चारों सब्जेक्ट के 400, उसका 34% आपको निकालना है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16, 4 के 12 और 1 13, 136 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 130 स्टूडेंट्स, 130 स्टूडेंट्स है टोटल, ए क्लास टेस्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज कंडक्टेड। ठीक है, x plus 40 students passed in physics and x plus 30 students passed in chemistry and no student failed in both the subjects. If 60 students passed in both the subjects, then what is the number of the students passed in only physics? तो देखिए, मैं आपको इसको वेन डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। भाई ये मान लेता हूं फिजिक्स के लिए, ठीक है, और ये मान लेता हूं मैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक भाई, ये आपका फिजिक्स है और ये आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, दोनों में जो पास हुए हैं वो है 60, तो यहां आ जाएगा आपका 60। ठीक, और यहां देखिए जो फिजिक्स में कितने हैं भाई, x प्लस 40 है टोटल, टोटल फिजिक्स के हैं x प्लस 40। ठीक है, तो यहां 60 आ चुके हैं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हैं भाई, x प्लस 40 किसमें हुए हैं, फिजिक्स में, और x प्लस 30 हुए हैं किसमें, केमिस्ट्री में, इसमें हुए हैं x प्लस 30। ठीक है, तो आपको 60 बनाना है, ये 40 है, तो यहाँ इसमें कितना रखना पड़ेगा आपको, x प्लस में 20 रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, x प्लस 20 और सॉरी x माइनस 20 रखना पड़ेगा, x माइनस 20। भाई आपका 60 में से 20 जाएगा तभी तो x प्लस 40 बचेगा, यानी कि x माइनस 20 बचेगा आपका। ठीक है, और यहाँ टोटल आपको 60 रखना है, ये x प्लस 30 है, तो ये रखना पड़ेगा आपको x माइनस 30। भाई अब 60 में से 30 जाएगा तो x प्लस 30 बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, और देखिए टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 130। तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस 20 प्लस में 60 प्लस में x माइनस 30 बराबर 130। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, 30 और 20 50 माइनस के 60 प्लस के, तो 10 प्लस का बचा इधर, तो 2x बराबर 10 इधर से जाके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। आपसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स मतलब ये x माइनस 20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 माइनस 20, आंसर होगा आपका 40। तो दोस्तों ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है नमिता गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन ऑल थिंग्स इन हर शॉप एंड येट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम विद मार्क्ड प्राइस 280 रुपए। देखिए दोस्तों, भाई मैं यहां से एमआरपी और सीपी का रेशियो लिखता हूं डायरेक्ट, और इसका तरीका क्या है वो मैं डिटेल में आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, मेरे आपको प्रॉफिट लॉस के जितने भी लेक्चर मिले उनमें आप देख सकते हो। 20% का डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है उसको आप सीपी के नीचे लिखिए, 20% का डिस्काउंट देके 80% इसके नीचे लिखिए, और 12% का प्रॉफिट हुआ है तो 112 एमआरपी के नीचे लिखिए, इनका रेशियो ले लीजिए, एमआरपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80। ठीक है, आपको मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है 280, तो मैं कह सकता हूं कि 7 की वैल्यू 280 गिवन है 40 गुना। तो सीपी की वैल्यू आपसे पूछी है 40 गुना कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, 200। तो आंसर होगा आपका 200, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्लांट हाइट ऑफ एंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर 11 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट है और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू आप पाई रखिए, आर की वैल्यू 11
आर की वैल्यू ये क्या क्या है, स्लांट हाइट एल की वैल्यू 11 और रेडियस 6, तो 11 छिक्के 66 पाई आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर ऑफर्स 3 schemes as given below to sell a particular type of the product. Which of the following schemes has the maximum discount percentage? तो देखिए यहाँ buy 6 4 get free, get 4 free। भाई उसने 6 खरीदी 4 फ्री मिली, तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला, 4 का। कितना है टोटल, भाई 6 और 4 10 पर, तो 2/5 यानी कि 40%। ठीक है, दूसरा देखते हैं। भाई 5 फ्री मिली, टोटल कितने 10 पर, 5 फ्री मिली 10 पर, तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 50%। और कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले 18% और 24%, तो भाई टोटल कितना हो गया 18 और 24, 24 और 18 42, माइनस में समथिंग आएगा, तो ये तो 42 से कम ही आना है। तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिला है वो ऑप्शन इस बी में मिला है, ओनली बी आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। तो भाई ए और बी और सी, ठीक है, यहां टाइम का मुझे ये वैल्यू गिवन है भाई 1.5 टाइम्स, 1.5 का मतलब होता है 3/2। ठीक है भाई, ये अगर 1 टाइम ले रहा है तो ये 3/2 टाइम्स ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 3 टाइम्स ले रहा है, तो ये 2 टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका 3/2 करता हूं तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये टाइम का रेशियो, मुझे पता है टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, ये ए और बी प्लस सी के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:3। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सेड पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो यानी कि ए और बी दोनों मिलके किसी का इस काम को कर सकते हैं 30 दिनों में, और कह रहा है सी अकेला इस काम को 120 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो मैंने टोटल वर्क मान लिया भाई, इन दोनों का एलसीएम 120, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर एफिशिएंसी आएगी 30 चौका 120 4, और 20 से कम 120 से कम 120 यानी कि 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां 3 और 2 5 टोटल इनकी, और 4 और 1 5 टोटल। ठीक है, अब आप देखिए भाई यहां से अगर मैं इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालूं ए बी और सी की, तो सी की एफिशिएंसी तो यहां से 1 है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 1 है, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो मैं यहां 1 रखता हूं, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी 2। भाई ये टोटल 3 है ना, तो सी की 1 रखता हूं तो बी की 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां देखिए बी की अगर मैंने यहां 2 रख दी, और टोटल 4 है, तो ए की यहाँ 2 है, तो यहाँ 2, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ए की 2 और बी की 2 और सी की 1 एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपसे बोल रहा है देन इन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क अलोन। तो भाई बी से आपको काम करवाना है। ठीक है, टोटल काम है 120, ये रहा, इसको करवाना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो कितने दिनों में हो जाएगा भाई, 2 की एफिशिएंसी से 60 दिनों में। ठीक है, आंसर होगा आपका 60, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके प्री में पूछे जाते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट 3 नंबर था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए लेवल तो अच्छा था, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, बट उनके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक का बटन प्रेस करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको हर लेक्चर की और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में, आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।